भाई जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग और आजकल तो केएल राहुल भी खड़े होते हैं। हाँ। और अगर कोहली उस समय आउट हो जाता तो हाँ। मैच सच में गया था, सही में गया था। 12 रन पे था और हेजलवुड की बॉल थी बाउंसर, और क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हेजलवुड बाउंसर मारता नहीं है। एंड इंडिया ने अपना पहला मैच जो वर्ल्ड कप का है एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीके से पाँव रखा है एंड वी आर सो हैप्पी। भाई जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग और आजकल तो केएल राहुल भी खड़े होते हैं। हाँ। मजा आ गया यार कल का मैच देख के। नहीं आया था उतना, नहीं आया सेंचुरी नहीं अच्छा। मैं बता रहा हूँ एक टाइम पे तो ऐसी हालत थी कि ये क्या हालत है, मतलब बात बताओ, अगर 200 इतने आराम से हम 15 ओवर में चेज कर लेते। हाँ। फिर आपने बोलना था मजा ही नहीं आया मैच में, तो थोड़ा ट्विस्ट होना बहुत जरूरी है। तो हमें मुझे लग रहा था कि मतलब कोहली और केएल राहुल हाँ। या कोहली और पांड्या जिताएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। पांड्या भाई नहीं पांड्या की तो अलग डिस्कशन करेंगे हम, बट कोहली और केएल राहुल ने यार एक तो चलो ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, बट शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ। टॉस हारे हम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी, बहुत गर्मी थी चेन्नई में, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके बाद भी स्टेडियम भरा हुआ था, कुछ 4-5 हजार लोग ही कम थे। बुमराह जल्दी विकेट, इंडियन टीम की फील्डिंग वैसी लग रही थी कि यार आज तो ये लोग चढ़ के मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के उतरे हैं, मतलब इतनी टाइट फील्डिंग और मतलब कोहली का वो कैच जो उसने स्लिप में दिया, भाई साहब एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उसके बाद ईशान किशन ने बाउंड्री पर कितने रन बचाए हैं, उसके बाद केएल राहुल ने कीपिंग भी अच्छी करी है। 21 से 30 ओवर के बीच में इंडियन टीम ने बाउंड्री नहीं दी। स्पिनर्स जब आए, अश्विन, जडेजा, कुलदीप, इन तीनों ने मिलकर क्या अटैक किया है। तो ओवरऑल बॉलिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पर ये पिच जो थी, हाउ वाज इट? अरे यार मैं इसी बारे में बताऊंगा। डीके ने मैच शुरू होने से पहले पिच की फोटो डाली और साथ में लिखा था कि अजय जडेजा के लिए पिच बहुत फेवरेबल होने वाली है, सो जडेजा प्लीज मेक श्योर यू टेक। अजय जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिया, रविंद्र जडेजा के लिए फेवरेबल होने वाली है, जडेजा के लिए फेवरेबल होने वाली है। सो भाई साहब मतलब कितनी एक्यूरेट उसकी वो प्रेडिक्शन थी कि जो उसने लिखा और सच हो गया यार। मतलब जडेजा एक्चुअली मतलब यार आप जडेजा पे भले बैटिंग पे उसके सवाल उठाओ कि उसकी टीम में जडेजा क्यों बन रही है और उसे हाँ मतलब बैटिंग में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट बॉलिंग में तो यार वो एक तो जितनी स्पीड से करता है ना, वो माही भाई भी उससे वही करवाते थे कि ओवररेट की दिक्कत जडेजा के साथ में नहीं है। जडेजा जब आएगा तो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। जैसा ऑस्ट्रेलिया में जैम्पा और मैक्सवेल करते हैं वैसा यहाँ पे कुलदीप और जडेजा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ओवर निकालते हैं। जैम्पर के साथ तो मुझे बेस्ट चीज क्या लगी कि एक तो 16-17वें ओवर में जैम्पर को लेके आए, जबकि ये गलत किया उन्होंने। हाँ। मतलब यहाँ पे आई थिंक क्योंकि उनके पास स्कोर बहुत कम था चेस करने के लिए, सो उनको उनके बेस्ट बॉलर्स और उनको पता था कि यहाँ पे स्पिन ही चल रही है, तो उन्होंने मुझे लगता है पैट कमिंस से ये गलती होगी उसको, जैसे उसने मैक्सवेल को 9th ओवर में इंट्रोड्यूस किया था, उसको मैक्सवेल भी अपने आप को अश्विन समझ के बॉलिंग कर रहा है कि ओ माय गॉड आई एम सो, हाँ उसको 11वें ओवर तक लेके आ जाना चाहिए था, तो हो सकता था कोहली विकेट वो ले जाता। बट ऑल्सो द पॉइंट इज कि जैसे ही जैम्पा आया, इंडियन बैटर्स उस टाइम तक स्लो खेल रहे थे, उन्होंने पहले ओवर में 3 चौके मारे हैं कि भाई ये सब नहीं, हाँ कि जैम्पा को फालतू हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर, उसी के ऊपर थोड़ा हावी हो जाओ। तो एक जो स्ट्रेटेजिक, एक तो कोहली का वो है ना कि उसे पता है चेस करते टाइम कब कितने रन मारने हैं, कैसे भाग के रहना है। और कोहली को जो एक जीवन दान मिला हुआ है 12 रन पे, कौन था वो तो G20 के चक्कर में हुआ है, वो तो जो G20 में इतने हमने प्रधानमंत्री बुलाए थे ना सब देश से। मिच मार्श का वो कैच, और उस समय जब ऊपर बॉल थी ना एकदम जान ऐसे हलक में थी, मुझे लगा गया मैच। और अगर कोहली उस समय आउट हो जाता तो मैच सच में गया था, सही में गया था। 12 रन पे था और हेजलवुड की बॉल थी बाउंसर, और क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हेजलवुड बाउंसर मारता नहीं है, उसने मारा बाउंसर और मिच मार्श मतलब इट वाज ऑलमोस्ट अ कैच, वो बस पता नहीं क्या हुआ अचानक से। बट कोहली भी ना, कोहली के साथ बेस्ट क्या है कि अगर वो खुद बैटिंग कर रहा है तो वो केएल राहुल या हार्दिक पांड्या या जडेजा भी उसके साथ अगर है तो वो उन्हें भी अपने साथ बैटिंग करवाते हुए लेके जा रहा है कि अभी इतना कर देते हैं, अभी उतना कर देते हैं। केएल राहुल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मैं तो आराम से बैठा हुआ था, मैं तो सोच रहा था आधे घंटे का बाथरूम में शावर रहूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, तो मुझे पता चला जल्दी जल्दी आना पड़ रहा है। और ये कहानी हमने कहीं सुनी है ना इससे पहले, ये 83 में शायद, 83 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, कपिल देव
ठीक है I जो think मैच अब केएल राहुल पे भी फिल्म बन सकती है, द वे ही हैज मेड हिज कमबैक हाँ। एंड वो जैसे एक्सप्रेशंस लेके आता है फील्ड में, स्पेशली लास्ट बॉल हाँ। जब उसे चौका और छक्का चाहिए था और उसने चौकी का छक्का मार दिया। उसने कोशिश यही की थी चौका, बट छक्का चला गया और ऐसे होके मतलब फिर हंसने लग केएल गया। राहुल भी सोच रहा है कि मेरी टाइमिंग इतनी अच्छी हो रही मैं फिटनेस के बाद वापस आ रहा हूँ, मेरी टाइमिंग इतनी अच्छी है। बेस्ट चीज क्या है कि हार्दिक पांड्या, हाँ ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एक बैट्समैन 90 में बैटिंग कर रहा है, आपको छक्का मारने की क्या जरूरत है साहब, जब टोटल नहीं है ज्यादा। यार उसका पहले से रिकॉर्ड है, वो किसी का भी पर्सनल माइलस्टोन अगर अच्छा जा रहा होता है, बनने वाला होता है, उसे अगर बिगाड़ना होता है तो आ जाओ बिगाड़ दो। हार्दिक भाई के सामने कोई रिकॉर्ड बना सकता है क्या? सही बात है। वो सब तो है। ऊपर से केएल राहुल बहुत ट्राई किया उसने कि थोड़ा सा वो वाली पोजीशन में आ जाए कि चौका छक्का जब हो भी है ना, मुझे बेस्ट चीज ये रही कि सिर्फ 97 बने। 97 बनने के बाद अगर किसी को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है तो भाई गौतम गंभीर को अब तो खुश हो जाना चाहिए ठीक है कि वर्ल्ड कप का मैच कितना 97 coincidence है। हाँ 97 यहाँ पे, और शुरू में जब हमारे 3.1 ओवर्स में 2 विकेट हाँ 2 रन 3 विकेट पे थे, सेम न्यूजीलैंड वाले मैच में भी उसमें था, 5 बिल्कुल रन 3 विकेट पे थे। हाँ। और वो आखिरी बार था जब हमने ओडीआई वर्ल्ड कप का कोई मैच खेला था, उसके बाद आज खेला है हमने भाई कितने 2 मैंने। coincidences। और वो कोइंसिडेंसेस के साथ साथ एक ये भी होता जा रहा है कि इंडिया ने 1983 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब हम जीते। 2011 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, तब हम जीते। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार ऐसा हुआ है, आई थिंक बड़े 7-8 वर्ल्ड कप्स में पहली बार हुआ है कि वो अपना पहला मैच हारे, कभी नहीं हारते यार वो ऑस्ट्रेलिया है, मतलब उनका ट्रांजिशन भी इतना स्मूथ होता है ना 5 वर्ल्ड कप्स वाले बंदे हैं वो, मतलब ऐसे छोटे बड़े टीम नहीं है। हाँ। बहुत और बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया है। आपको कभी भी वैसी टीम नहीं लगेगी कि अरे यार इनके साथ तो सचिन चला गया तो क्या हो रहा है। जैसे अभी जो श्रीलंका है वो बिना जयवर्धने, संस्कारा, मलिंगा और कुलशेखर के बहुत हल्की टीम है, बट ऑस्ट्रेलिया आपको कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी कोई वो ऐसी टीम नहीं बनी वो एक कि full बहुत team हल्की है। टीम है। हाँ। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि मतलब ये टीम देखी जाए तो फुल ऑन ये वही टीम है जो एंड तक खेलेगी, सिवाय मार्कस स्टोइनिस जो इस बार नहीं खेल रहे थे। मार्कस स्टोइनिस नहीं खेले थे इस हाँ, मैच में। बाकी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही टीम एंड तक रहेगी। हाँ। और अगर ये टीम है तो मुझे लगता है कि दे नीड टू मेक सम चेंजेस, बाहर से बंदे बुलाने नहीं, पड़ेंगे। पॉइंट ये भी है ना कि जैसा विकेट उन्हें मिला था पहले मैच में, शायद से धर्मशाला का विकेट, दिल्ली का विकेट या बाकी जहां भी उनके मैचेस हैं वो उनके फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल हो, उनके बैटर्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो। तो ऑस्ट्रेलिया पहले मैच पे तो आप जज नहीं कर सकते, 9 गेम 9 मैचेस का टूर्नामेंट है। बैटिंग की बात करो, बॉलिंग हाँ। तो चलो उनकी अच्छी है, वो हाँ। कहीं भी कर लेते हैं। देखो उनके मैक्सिमम जो बैटर्स हैं ना वो आईपीएल खेलते हैं, जैसे वार्नर तो मतलब सीजन्ड प्लेयर है। हाँ। फिर उसके बाद मार्च भी खेलता है, फिर अपना मैक्सवेल तो कितना ज्यादा खेलता है। स्मिथ ने तो इंडिया में कितने स्मिथ- रन बनाए हैं। स्मिथ तो समझ लो हाँ। दूसरा इंडियन ही है, हाँ। कितना ज्यादा इंडिया में खेलता है। तो पैट कमिंस भी खेलता है, सारे बंदे उनके खेलते ही हैं। मतलब अब तो शिकायत कर ही नहीं सकते, इतने 2 महीने लगातार एंड आईपीएल कोहली और राहुल ने ये तो दिखाया कि अगर इस पिच पे आप क्रिकेट खेलोगे, आपको पता है कि आप कैसे लेके जा सकते हो, ऐसा अनप्रेबल नहीं राहुल है। ने बताया था कि जब मैं फील्ड पे आया तो कोहली ने मुझे बोला कि टेस्ट मैच की तरह खेलना। हाँ। शुरू का आधा घंटा टेस्ट मैच की तरह यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोहली भाई की बेस्ट चीज ये है कि खुद तो खेलते ही हैं, सामने साथ वाले वाले को भी को- खिला के रखते हैं। वही तो बट 50 ओवर हाँ। आपने लगातार आपने मतलब अच्छी विकेट कीपिंग की है, और उसके बाद फिर से 2 ओवर के बाद भाई वापस उसकी आना पड़ रहा फिटनेस है। कितनी खतरनाक हो रही है। मतलब आपको याद है जब और सहवाग कोहली सेंचुरी के मारता साथ- था, कोहली के साथ अब अगर आप रन ले रहे हो तो आपको मतलब ऑन योर टोज रहना पड़ता है, वो सिंगल को डबल में करता है कन्वर्ट। उसने 50 ओवर इतनी गर्मी में एक तो फील्डिंग करी, उसके बाद यहाँ आके बैटिंग टू आउट ऑफ कोहली एंड केएल राहुल, किसकी सेंचुरी चाहिए थी आपको इस पूरे मैच में? चाहिए थी यार, कोहली की चाहिए थी ना पूरे देश यार को। मतलब पूरे देश को चाहिए वो, मतलब एक जो वो रिकॉर्ड है ना 100 सेंचुरीज वो सबके दिमाग में है, और सबके दिमाग में एक एक होता है यार कि अच्छा एक और हो गई इसकी, एक और हो गई। आपने देखा हाँ। जब वो गया वापस पवेलियन में, ऐसे वो he was so disappointed with himself, he was like only 15 runs short। obviously दोनों में से किसी एक की सेंचुरी होनी हाँ, थी, क्योंकि and, 200 तो टोटल ही 200 थे यार। total था, हाँ, किसी एक की होनी थी, बट हम दोनों चाहते थे कि हम सभी चाहते थे कि कोहली की हो। कोहली की हो जाए, बट राहुल प्लेड वेल एंड मैं तो जेन्युइनली चाह रहा हूँ अब वो जाए गंभीर के पास, वो बोले कि मालिक ये रहा आपका। और गंभीर का ना पता है भरोसा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है वो अगर बोल दे कि तू क्या मुझे जराने आया यहाँ पे, क्या कर रहा है, तो तब शायद से मामला खराब हो सकता है। तो ह्यूज रेस्पेक्ट टू गौतम गंभीर फॉर प्लेइंग दैट वर्ल्ड कप, नॉट ह्यूज रेस्पेक्ट टू राहुल एज वेल। ह्यूज रिस्पेक्ट टू श्रेयस अय्यर। ओह! मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, मतलब यार जीरो क्यों यार, मतलब आपको पता है यार इतना बड़ा मैच है, एंड ऑफ कोर्स आई नो कि हमारे जो मेजर हाँ। ओपनर हैं वो नहीं खेल रहे हैं, ही इज डाउन विद डेंगी, तो बट क्या अगले मैच में भी अब श्रेयस जरूर खिलाया जाएगा?
श्रेयस अय्यर तो यार क्योंकि चक्कर क्या है ना मौके मिले कि अफगानिस्तान तो वैसी टीम है कि इंडियन टीम भी चाह रही थी जा तू रन मार, थोड़ा कॉन्फिडेंस देके आ अपने पास। आपको नहीं लगता कि मतलब हमें अगर यशस्वी अच्छा खेल रहा है, यशस्वी अब नहीं है सर, देखो माय पॉइंट इज अब ये 15-16 लोग हैं जो हमारी वर्ल्ड कप टीम में है, अब इन्हीं के साथ हमें खेलना है एंड लेट्स सपोर्ट देम फुल्ली। तो अगर श्रेयस अय्यर, हमारे पास सूर्य कुमार यादव का भी तो ऑप्शन है, बिल्कुल मुंबई में मैच है, दिल्ली में मैच है, आप वहाँ पे सूर्य को यूज कर सकते हो, कर सकते बट श्रेयस को अभी पहले मैच पे के बाद तो ड्रॉप नहीं करेंगे, श्रेयस को एक मैच और देंगे कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन मार दो। आपको एक और मिलेगा, ठीक है, उसके बाद नहीं मिलेगा। सेंचुरी मारनी पड़ेगी आपको। हाँ, डिपेंड करता है कि ओपनर्स आउट होते हैं कि नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ईशान किशन जैसा ओपनर है तो वो तो हो जाएगा आउट। ईशान यार ईशान किशन देखो उसका नंबर 4 है, हाँ। आपने उसे नंबर 1 पे भेज दिया। उसका नंबर 8 नहीं था पहले यार बट ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल एट नंबर 4। Okay. अब देखो पाकिस्तान वाले मैच में बट ईशान किशन का ओपनिंग में एवरेज है 72 एंड चौथे पांचवें नंबर पे उसका 27 का एवरेज अच्छी है। चीज पता है क्या है कि बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है जब तक उसकी बारी आती है। तो वो क्या अच्छे से जरूरत थी खेलेगा। शुभमन गिल के कमरे के ऑल आउट बंद करने की? पर यार हैं? क्या जरूरत है शुभमन गिल के कमरे को ऑल आउट बंद करने की? बेचारे को यार एक तो आप मुझे बताओ, प्लेयर्स को ये बीमारियां होती अच्छी लगती है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बुखार हो गया, क्या पता वो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गया हो जहाँ मच्छर ज्यादा थे, बाकी किसी टीम में नहीं हुआ, मुझे उसी को क्यों हुआ? मुझे प्लेयर्स की वो वाली बीमारियां बढ़िया लगती हैं कि टेनिस एल्बो हो गई, बैक सचिन स्पाज्म को हो हो गया, गया। ठीक है, उसके बाद ये निगल विगल हो गई, ये लगता है कि प्लेयर वाली बीमारियां। टेक्निकल बुखार उठार तो यार हम लोगों को आ रहा है, उन लोगों की डाइट देख रहे हो कैसी है, उन्हें नहीं आना। बट हाँ यार अब ये हो अगले गया, मैच की बात अगला करते मैच हैं, है इंडिया दिल्ली में। वर्सेस ओह यस, टिकट है ही आपके पास? टिकट तो सर बीसीसीआई पता नहीं कहाँ बांट रहे हैं, हमें तो नहीं मिल पा रही। और ये जो कह रहे थे कि चेन्नई का पूरा सोल्ड आउट है और आखिरी दिन पे निकाल दिया इन्होंने, उसमें भी नहीं भर पाए। पर अभी जैसे हमें पता चली 14,000 न्यू टिकट्स मिली हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। आई एम होपफुल आपको मिल बट ये हमें नल्ले समझते हैं कि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, हम प्लान ही नहीं बनाएंगे 12 बजे रात को अपना, निकाली इन्होंने आखिरी दिन पे टिकट निकाल देंगे और जनता पागल है जो खरीद भी दे रही ले है। लेते हैं। चलो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, दिल्ली में अपनी यहीं पे मैच हो रहा है पीछे, तो क्या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि साहब अब विराट कोहली का वो मौका आ गया है हाँ। जब वो नवीन नवीन उल हक उल को थोड़ा सा हक ओ। से जवाब दे। और उसका आखिरी वर्ल्ड कप है, उन्होंने बता दिया इसके ओवर रिटायरमेंट। कौन? नवीन उल हक। अच्छा हाँ, मैं कोहली भाई कहाँ से ले रहे हैं यार रिटायरमेंट? वो तो हाँ। भी है। नवीन उल हक हाँ तो अब डिजर्विंग है। अब मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि व्हेन विराट कोहली आपको हिट्स, लगता है कुछ पंगा होगा? व्हेन विराट कोहली हिट्स टू नवीन उल हक, हाँ। आई वांट रोहतन गंभीर इन द कमेंट्री बॉक्स ओ, कि भाई deadly वो combination। पूरा ट्रायो वहां पे होना चाहिए फिर तो। एंड सामने वो केएल राहुल, ओ, कि अब केएल राहुल की टीम का बंदा भी है, कमेंट्री भी वो आदमी कर रहा है, तो थोड़ा वैसा माहौल बने। बट अफगानिस्तान एक वैसा मैच है जहाँ इंडियन टीम चाहेगी कि एक तो दिल्ली में जितने 428 बना रही दिल्ली थी, में मतलब हाँ, 31 छक्के लगे हैं उस मैच में, रिकॉर्ड छक्के लगे हैं, तो मतलब कुछ इंडियन टीम खतरनाक चाहेगी कि होगा। अपना बैटिंग का हाथ जो बंधा हुआ है वो खोल ले थोड़ा सा। 350-400 वाला मैच चल रहा है इंडियन टीम के हिसाब से तो, और जैसी हमारी बैटिंग है अगर भाई पिच हमें हुई अगर सेम पिच हुई जो उस वाले मैच मैं कह रहा हूँ डायमेंशंस तो वही हैं, साउथ अफ्रीका डायमेंशंस तो वही हैं, डायमेंशंस कौन से बदल रहे हैं दिल्ली के ग्राउंड वही के? दिल्ली वाली पिच है जहाँ पे कुंबले ने 10 विकेटें भी ली थी। ये वही पिच है जहाँ पे श्रीलंका ने बड़ी रोंद पाई थी और प्लेयर्स मास्क पहन के अंदर आ गए थे। सो इस दिल्ली की पिच में बहुत कुछ घटता है। तो एक टाइम पे 90 डिग्री स्पिन भी हुई थी, मतलब ये दिल्ली की ही पिच है, इसमें बड़ा कुछ होता है। हाँ तो बड़ी मतलब unpredictable। अंडर अनलेस इरफान पठान आके हमें टीवी पे नहीं बताएंगे कि पिच रिपोर्ट क्या है, तब तक हम नहीं बता पाएंगे नहीं कि है। साहब क्या होने वाला है इस पिच पर। बट यहाँ पर राशिद खान, गुरबाज, हाँ, जादरान, उसके बाद नवीन उल हक, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं अफगानिस्तान shine के कर सकते हैं। जिनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। 3 स्पिनर्स के साथ ही उतरेगी इंडियन टीम या 3 फास्ट बॉलर्स, क्योंकि दिल्ली है नहीं, मुझे चेन्नई। लगता है कि स्पिनर, दिल्ली में स्पिन चलती है तो मैं लेंगे। मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा 3 फास्ट बॉलर्स के साथ। वो हो सकता है बुमराह को आप ब्रेक देके शार्दुल को खिला दो, ये बट शमी को ले आओ बीच में। हाँ, शार्दुल की जगह मुझे लगता है शमी को ला हाँ सकते शार्दुल, शमी और ये अपना शार्दुल, शमी एंड सिराज। बुमराह को आप इस मैच में ब्रेक दे दो अगर देना है तो, पर बाकी मोरलेस टीम सेम ही रहेगी। अश्विन, जडेजा, कुलदीप में से कोई एक को बाहर जाना पड़ेगा। हैं। यस, अब मिलते हैं आपको अगले मैच के बाद, अगले मैच के बाद, और जिसमें हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भी, क्योंकि दैट इज Big गोइंग टू बी द match, big बिग cricket मैच। match। एंड मेरा नाम है शिखर वाशने, मेरा नाम है राहुल माकिन, इंस्टाग्राम हैंडल है @shikhar_var, राहुल माकिन 1, 1। कंपनी हैंडल्स @HT Smartcast, Fever FM ऑफिशियल। जाओ जल्दी से फॉलो कर लो, वीडियो पे नहीं तो ऑडियो पे सुन लो, ऑडियो पे नहीं तो वीडियो पे सुन लो, और बाय बाय।